बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि युवाओं को अपराध से बचाने के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना को लागू करने की जरूरत समझी है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया, बीजेपी के राज्यसभा सांसद का ये बयान। और साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए और अपराध से बचाने के लिए अग्निपथ योजना जरूरी है। क्या उनकी ओर से कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। कि आज हमारा युग उच्छृंखल है। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी, वो आगे के लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने के लिए हो। और रोहतक से संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो अजीबोगरीब बयान उनकी ओर से दिया गया है, इसके क्या मायने फिलहाल हम निकाल सकते हैं? हाँ, देखिए, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर काफी हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। उसको लेकर भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो अग्निपथ योजना को सही साबित करने में लगे हुए हैं, तो जबकि युवा और विपक्ष कह रहा है कि इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा। तो वहीं रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि हर जगह युवाओं का नाम आ रहा है और हर जगह बलात्कार, हिंसा और हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही है। उनको देखते हुए सरकार ने इसकी जरूरत समझी है। जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर अग्निपथ योजना की जरूरत ही क्यों सरकार को है, आखिर उन्होंने क्यों लागू की, तो इस बारे में उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, जिस तरह के बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, उसको देखते हुए इस अग्निपथ योजना की जरूरत थी, ताकि युवा सेना में जाए और संस्कारी और सभ्य बने। दिनेश, देखिए, तब तक ठीक था जब तक ये कहा जा रहा था कि बेरोजगारी से बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये जो अभियान है वो लाया जा रहा है, ये जो स्कीम है वो लाई जा रही है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिले और जितने साल वो अपनी पढ़ाई में लगाते हैं साथ ही वो प्रशिक्षण लें और पैसे भी कमाएं। लेकिन अपराध से बचने के लिए, अपराध से बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से, या फिर ये कहें कि जो नेता हैं वो अगर ऐसे बयान देते हैं, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या सरकार, यानी कि जो सांसद जी हैं, उनकी नजरों में उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है अपराध से बचने का? हाँ, बिल्कुल, यही सवाल उनसे बार बार पूछा गया था कि क्या वाकई युवा जो है अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि अगर आप आंकड़े देखें तो जो युवक हैं वो ज्यादा इन गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि जो नशे की लत पड़ती जा रही है वो युवाओं में सबसे ज्यादा है। ऐसे में उनका भविष्य बचाने के लिए, उन्हें अपराध से दूर रखने के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेरोजगारी है वो भी यहाँ पर कम होगी और जो रेगुलर भर्ती है वो भी वहाँ पर जो है चलेगी। मतलब कुल मिलाकर उसने ये कहा है कि युवाओं को एक नई दिशा जो है अग्निपथ के माध्यम से दी जाएगी। शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज हमारा युग उच्छृंखल है। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी, वो आगे के लिए पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्त की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने